हाय एवरीवन, इस वीडियो में साइंस के टॉप ऐसे 40 प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लाइव प्रूफ के साथ करवाने वाले। जो हम आपको टॉप 40 प्रश्न बताने वाले हैं वह 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है और संभावना है कि 2025 में भी ये सब प्रश्न आ सकते हैं। जैसे में मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर हाई लिखकर आपको मैसेज करना और अपना क्लास लिख देना है। ठीक है, तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम आपको आज क्वेश्चन बताने वाले हैं यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। जैसे में कि टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू, तो इमली में पाया जाता है। आपको पता होगा कि कैसे इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखिए, मतलब इमली खाने से लोग टरटराने लगता है। इमली खाने से लोग क्या करने लगता है, टरटराने लगता है। तो इमली से क्या याद करेंगे, टार्टेरिक अम्ल याद करेंगे। ठीक है, और पूछेंगे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी को याद करने के लिए आपका ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं टॉप 40 प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। या बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो जो भ्रूण का विकास होता है, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि जो भ्रूण का विकास होता है वह कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय में होता है। ठीक है, जो भ्रूण का विकास होता है वह कहाँ में होता है, गर्भाशय में होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भ्रूण का विकास होता है वह कहाँ में होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन देख सकते हैं 3 से 4 बार पूछा गया है। तो जो भी हम टॉप 40 प्रश्न आपको बताने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम लाइव क्लास कराएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है, जो पानी वर्षा जो होता है वह उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से क्या होता है, कम होता है। मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी विषय में, कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और 40 में से आपका कितना सही हुआ ये भी आप बताइएगा। ठीक है, लास्ट में। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अगर यही पूछेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अगर अम्ल का पीएच मान पूछ दे तो 7 से कम, यहाँ पर अम्लीय वर्षा का पूछा है तो 5.6 से कम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि श्वसन बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास मैंने लेने और छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछता है कि हम लोग सांस जो लेते हैं तो उसमें कौन सा गैस सांस में लेते हैं, हम लोग कौन सा गैस सांस में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ दिया है कि हम लोग कौन सा गैस सांस के रूप में उपयोग करते हैं। तो कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, आप लोग बताएंगे कि बेंजीन है उसका अनुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। जो बेंजीन का अनुसूत्र होता है वह C6H6 होता है। ठीक ना, जो बेंजीन का अनुसूत्र होता है क्या होता है, C6H6 होता है। आप लोग ग्लूकोज का सूत्र कमेंट में बताएंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए किसी चालक पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा किसी चालक पर, मतलब किसी चालक, जैसे में किसी
कोई वस्तु है उसमें लाइन पार हो जा रहा है तो कौन कौन बात पर वह निर्भर करता है? तो चालक के लंबाई पर, मतलब चालक का लंबाई कितना है कि बिजली आसानी से पार हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसका क्षेत्रफल कितना है। और चालक पदार्थ के, चालक तार के पदार्थ पर, जो यह पदार्थ है या किस चीज का पदार्थ है, ठीक है। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो खोज किया था वह फैराडे ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। और आप लोग बताएंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, कमेंट में बताएंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। जो भी बच्चे को नहीं पता है याद कर लेंगे, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है वह H2SO4 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है वह H2SO4 होता है, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है वह क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। आप लोग याद करेंगे। और जो N2O है यह नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, मतलब हंसने वाला गैस, हंसने वाला जो गैस होता है उसका यह सूत्र होता है। और CO2 का आप लोग जान ही रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए माँ के रुधिर से मिलने, सॉरी, माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? जो कह रहा है कि माँ के रुधिर से, मतलब माँ के खून जो होता है उसको किसको पोषण मिलता है? तो किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण, मतलब बच्चा को पोषण मिलता है। जब बच्चा गर्भाशय में रहता है तो माँ के रुधिर से, मतलब माँ के खून से बच्चा को क्या मिलता है? भोजन, मतलब पोषण मिलता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना दूर देख सकता है? तो एक व्यक्ति अनंत, उसका कोई सीमा नहीं कि एक व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है। अगर निकटतम कितना, 25 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकता। लेकिन एक व्यक्ति अनंत, उसका कोई सीमा नहीं कि एक व्यक्ति कितना देख सकता है, ठीक है। चलिए मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फेलोपियन नलिका में होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर पूछता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। बच्चा का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ये ऑप्शन आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा कलर है, कौन सा ऐसा रंग है जो दूर से भी दिखाई दे देता है, जो दूर से भी दिखाई देता है। जैसे में यहाँ पर हम एक कलर कर दे, अगर आप यहाँ पर भी है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं तो यहाँ से भी आपको दूर, कितना भी दूर रहेंगे वो कलर आपको दिखाई देगा। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है दूर से भी दिखाई देना। तो ऐसा कौन सा कलर है बाबू? तो ऐसा हमारा लाल कलर है, रेड कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि किसका, एक मिनट, किसका तरंगदैर्घ्य वन विक्षेपण नहीं, सॉरी, चलिए क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम बैगनी का होता है, ठीक है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है, क्योंकि इसको नजदीक से भी दिखेगा ना, बैगनी को देखिएगा तो आपको काला दिखाई देगा। विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो हमारा बेरी बेरी होता है। विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। चलिए, और घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो जो बैटरी में धारा प्रवाहित होती है वह डीसी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी धारा? डीसी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है बाबू? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी उसमें तत्वों को जो बांटा गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। चलिए ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? मतलब कह रहा है कि ओजोन के एक अणु है तो ओजोन के सूत्र होता है O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन का सूत्र होता है O, और इसमें कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। देख रहे हैं, 3 परमाणु होते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? मतलब मनुष्य में जो नर जननांग है वह कौन है? तो देखिए वृषण भी हो जाएगा, शुक्रवाहिका भी हो जाएगा, मूत्र मार्ग भी हो जाएगा, इनमें से सभी वो जो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे को जंग से, एक मिनट,
लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? मतलब लोहा को अगर जंग से बचाना है तो हम लोग किसका लेप चढ़ाएंगे? तो जिंक का चढ़ाएंगे। किसका लेप चढ़ाएंगे? जिंक का लेप चढ़ाएंगे। इसका आप लोग सूत्र बताइएगा, जिंक का सूत्र क्या होता है? तो ZN इसका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए, पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? जो पराबैंगनी किरण से होता है उसका रोग कौन सा होता है? जो पराबैंगनी किरण सूर्य के द्वारा दिया जाता है तो उसको कौन सा रोग होता है? उससे त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कितना सही हुआ। अब तक जो बताया, शुरू में से जो लास्ट तक बताया, आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए वीडियो चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 में टॉपर बनाना हमारा फर्ज है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।